हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 39A जो कि 5 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जो कि है मन के भोले भाले बादल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी, जिसे पढ़कर हमें बहुत मज़ा आया। आज हम कविता से कुछ नया सीखेंगे। तो आज आप पहले कविता को फिर से एक बार पढ़ लीजिए, कविता के मज़े ले लीजिए। फिर देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, कविता मन के भोले भाले बादल से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों को सुंदर लेख में लिखिए। तो कविता आपने पढ़ ली है और हो सकता है आपको याद भी हो, तो उनमें से वो 4 पंक्तियाँ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लिखती हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे कुछ और पंक्तियाँ पसंद आई हों और आप लोगों को कुछ और पंक्तियाँ पसंद आएँ, तो 4 लाइन जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कविता में बादल को किस किस के जैसा बताया गया है। तो आप अगर एक बार कविता को अच्छे से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा कि कविता में बादल को किस किस से कंपेयर किया गया है, किसके जैसा बताया गया है। तो एक तो हाथी के जैसा बताया गया है, इसके अलावा जोकर के जैसा बताया गया है और इसके अलावा शेर जैसा भी बताया गया है। तो ये तीनों इसके उत्तर हो जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को बोलकर पढ़िए तथा सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमें सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, जब बारिश आती है उससे पहले बादलों का रंग कैसा होता है। तो बारिश के आने के पहले बादलों का रंग होता है काला। दूसरा प्रश्न है, बादल को किसके गालों जैसा बताया गया है। तो कविता एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि कविता में बादलों को गुब्बारे के गालों जैसा बताया गया है। और तीसरा है, बादलों पर किसके पंख लगे हुए हैं। तो बादलों में परियों के पंख लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी हो गया और तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कविता में आए कुछ शब्द भूल भुलैया में खो गए हैं, उन शब्दों को ढूंढकर तालिका में लिखिए। तो हमें इस तालिका में से कुछ ऐसे शब्दों को छांटना है जो कि हमें अपनी कविता में दे रखे थे। तो कौन कौन से शब्द थे, चलिए देखते हैं। पहला तो है नदी, दूसरा है देखिए और कौन सा है, भोले भाले, बादलों के बारे में बता रखा है ना, भोले भाले बादल। इसके अलावा कुबड़ शब्द भी आया था कविता में। इसके अलावा तोंद शब्द भी आया था कविता में। ठीक है, और ढोलक शब्द तो ऑलरेडी आया ही हुआ था क्योंकि ढोलक शब्द तो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, तो ढोलक शब्द भी आया था। अब इन सारे शब्दों को आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने नदी, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दिया तोंद, फिर इसके नीचे आप लिख देंगे भोले भाले और इसके नीचे आप लिख देंगे कुबड़। ठीक है, तो इसके बाद आपको पेरेंट्स को यहाँ पे एक सजेशन दे रखा है कि बच्चों को बताइए कि हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए। तो जैसे हमें अपनी जान प्यारी है वैसे ही जानवरों को अपनी जान प्यारी होती है और हम सबको यहाँ पे मिलजुल कर रहने का हक है। तो हमें कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए और प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ यहाँ पे रहना चाहिए। थैंक यू।